भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय भूयो भूयो नमो नमः। श्रीरामं सह लक्ष्मणं सकुशलं रामाय रामचंद्राय। बोलिए सीतारामचंद्र की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ जगन नियंता जगदाधार आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के पादार विंद में पुनः पुनः प्रणत होते हुए आज का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के द्वारा, जो हमारे अजय सिंह तोमर के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, बात सिद्धांत को समझने की है। देखिए कि आज का ये दौर जो आ गया है, हिंदुओं को बांटने का दौर चल रहा है। लोग तैयार बैठे हैं तुमको बांटने के लिए और तुम बंटने के लिए भी तैयार बैठे हो। लोग पहले तो सनातन हिंदुओं को ही बांटा और सनातनी अलग कर दिए गए और आर्य समाजी अलग कर दिए गए। आप लोगों ने देखा होगा गांव-गांव में आर्य समाजी भी पाए जाते हैं। आर्य समाजी कौन है? वो सनातनी हिंदू ही हैं। हमारे शास्त्रों में आया कि जब ये सृष्टि हुई तब से ही ये सनातन आर्य हिंदू धर्म है। आर्य समाज ये तो कुछ वर्षों से एक अलग संस्था बनाकर के लोगों हिंदुओं को तोड़ने की साजिश की गई। आर्य समाज नहीं है, आर्य धर्म है। हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आया है कि तदार्य धर्मस्य विलीयते निर्णाम वर्णाश्रमाचार युतस्त्रयीमयः। ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये समाज को ठीक प्रकार से चलाने के लिए की गई थी। और यदि ये व्यवस्था न होती तो पता क्या हो जाता कि सुनाम कपीनामिव वर्ण शंकरः। जैसे कुत्ते और बंदरों में किसी वर्ण का पता नहीं होता है, वैसे ही ये पूरा समाज वर्ण संकर हो जाता। इसलिए इस व्यवस्था को चलाने के लिए ये वर्णाश्रम व्यवस्था बताई गई, लेकिन लोगों ने विभाजित कर दिया। जैसे कोई प्रशासनिक जब व्यवस्था बनाता है, कोई शासन कोई देश, तो उसमें चपरासी भी होता है, उसमें आईएएस अधिकारी भी होता है। यदि कोई चपरासी डीएम का कार्य करने लग जाए और डीएम चपरासी का कार्य करने लग जाए तो बताइए व्यवस्था भंग हो जाएगी कि नहीं? जो लोग वर्णाश्रम का विरोध करते हैं उनसे पूछा जाए कि फिर शासन में ये जो श्रेणियां नौकरी में बनाई गई है, क्यों बनाई गई? क्योंकि वो व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे हिंदुओं को बांट दिया जाए, उनको विभाजित कर दिया जाए, उनको डिवाइड कर दिया जाए। आप लोग इतनी आसानी से बंटने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी अभी चुनाव हुआ लोकसभा का, तथा कथित नेताओं ने एक फार्मूला लेकर के आए और वो फार्मूला क्या था? पीडीए। पीडीए फार्मूला। अरे ए को छोड़ दीजिए, लेकिन पीडी तो हिंदू ही है। पीडी कौन है?
जिनको उन्होंने नाम दे दिया पिछड़ा और दलित। ये कितनी बड़ी साजिश, अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो। क्या आप लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि आप लोगों को बांट दिया जाए और आप लोगों के ऊपर कोई बांट करके राज करे? कौन लोग तैयार हैं इसके लिए, बताएंगे आप लोग? शायद कोई समझदार व्यक्ति तैयार नहीं होगा। और जो व्यवस्था हुई, जो सीटों में कमी आई, वो इसी फार्मूले के कारण आई, पीडीए के कारण। हम कोई पीडी नहीं है, हम सनातनी हिंदू हैं। आज तक इस देश में किसी प्रांत का मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर के नहीं बोला होगा, सदन में खड़े होकर के नहीं बोला होगा कि मुझे सनातनी हिंदू होने पर गर्व है। और अयोध्या की जन्मभूमि जहां रामलला विराजमान हो चुके हैं, वो हमारी थी, हमें प्राप्त हो चुकी है। और अब काशी ज्ञानवापी और मथुरा भी हमारा है, ये भी मुझे मिलेगा। सदन में खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इस बात को बोला। अगर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इतना इशारा पर्याप्त है तुम्हें जगाने के लिए, लेकिन फिर भी जाग नहीं रहे हो, चेतना नहीं आ रही है। मुझे तो कभी बड़ा खेद होता है आप लोगों के कृत्यों को देख करके। अभी अभी हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह कहां मारा गया, पता ही होगा आप लोगों को। हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह कहां मारा गया और भारत के कोने कोने से रैलियां निकली उस नसरुल्लाह के समर्थन में। और ऐसे समय पर जब केंद्र में मोदी सरकार है और प्रदेश में योगी सरकार है। शर्म करिए हिंदुओं, तुम्हारे बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया। माताओं बहनों की सरेआम इज्जत लूटी गई, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया, मंदिर तोड़े गए, अभी अभी की बात है। लेकिन क्या कोई हिंदू संगठन, क्या कोई हिंदू इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतर के आया जितना नसरुल्लाह के समर्थन में मुस्लिम संप्रदाय आया? आप नहीं आते हो। यही तो बड़ी विडंबना है कि आखिर कैसे जागोगे अगर तुम्हारे अंदर वो चेतना नहीं आएगी, तुम्हारे अंदर वो जागृति नहीं आएगी। तो तुम जानते हो कि भगवान अभी अवतार लेकर के आ जाएंगे हम हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। भगवान तो हर एक के अंदर बैठा हुआ है, प्रेरणा भी दे रहा है। हमारे शास्त्रों के रूप में वो परमात्मा विद्यमान है। श्रीमद् भगवत गीता क्यों सुनानी पड़ी अर्जुन को? कि जब अर्जुन कायर हो रहा था, जब कार्पण्य दोष आ रहा था अर्जुन के अंदर, कि दोनों सेनाओं के मध्य में जब अर्जुन खड़ा है, तब कृष्ण, भगवान कृष्ण से कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सब अपने ही हैं, किसको मारना है, भीख मांग करके मैं पेट पाल लूंगा। ये क्या है? ये धर्म नहीं होता। अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना ये धर्म नहीं होता। और उस अर्जुन के अंदर चेतना लाने के लिए, उस अर्जुन के अंदर कर्तव्य बोध को जगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को उस कुरुक्षेत्र के रणांगण में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी दिन रविवार को 45 मिनट में 700 श्लोकों की वो श्रीमद् भगवत गीता सुनानी पड़ी। अपना विराट रूप दिखाना पड़ा और तब अर्जुन को चेतना आई। तो आज क्या कोई कृष्ण आएगा वो विराट रूप दिखाने के लिए, आपको जगाने के लिए? अरे हम लोग कहते हैं कि हम हिंसावादी नहीं हैं, हम लोग बड़े अहिंसक हैं, सहिष्णु हैं, और फिर भी सदन में खड़े होकर के एक नेता ने, आप लोगों को याद होगा अभी की इसी बार की लोकसभा, सन 2024 की लोकसभा में एक नेता कांग्रेस का, जो कांग्रेस का कर्णधार है, उसने सदन में क्या बोला? हिंदुओं
आप सभी लोगों ने सुना होगा, वो नेता लोकसभा में खड़े होकर के कह रहा कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू जहां कहीं भी पाए जाते हैं हिंदू हिंसक होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि हिंदू हिंसक होते तो 100 करोड़ हिंदुओं के देश में, 100 करोड़ हिंदुओं के देश में ये 20 करोड़ कैसे सुरक्षित रहते? आप ये बताइए। ये 20 करोड़ बड़े आराम से सड़कों पर निकल करके पत्थरबाजी करते हैं। अगर हिंदू हिंसक होता तो क्या हो पाता? ये हिंदू का अर्थ ही होता है अहिंसक, सहिष्णुवादी। हिंदू का अर्थ ही होता है हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू। जिसका हृदय हिंसा से विदीर्ण हो जाए वो हिंदू होता है। ऐसे हिंदू को जब तुम अपने ही देश को खोखला करवा रहे हो, खड़े नहीं हो रहे हो, तब भी तुमको सदन में खड़े होकर के हिंसक बताया जा रहा है। और यदि सरकार बदली तो कहीं पर छिपने की जगह नहीं मिलेगी तुमको। यदि ये हिंदू हिंसक होता तो वक्फ बोर्ड तुम्हारे हिंदुस्तान की ये हजारों एकड़ जमीन कब्जा लेता क्या? यदि हिंदू हिंसक होता तो तुम्हारे आराध्य, जहां भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम ने आकर के अवतार लिया, जहां देवाधिदेव महादेव की चिरपरिचित भूमि है काशीपुरी, उसमें ज्ञानवापी मस्जिद बना ली जाती। ये मस्जिद बाबरी मस्जिद का ढांचा बना लिया जाता। इसलिए हिंदुओं, मैं हिंसक होने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपनी रक्षा के लिए तो जागना ही पड़ेगा। अपनी रक्षा करने के लिए हिंसा करना हिंसा नहीं होती है। अभी तुम्हारे सामने कोई तुम्हारे मां बहन की इज्जत लूट रहा हो तो तुम कहोगे कि मैं तो अहिंसक रहूंगा, सामने वाले का प्रतिकार नहीं करूंगा, तो इसको कायरता कहते हैं। यदि तुम लोगों को कायरता पसंद हो तो ठीक है, इसी में खुश रहो। इसलिए इस कायरता को छोड़ो। इस समय तुम्हारी मां भारती की इज्जत खतरे में है, लूटी जा रही है वक्फ बोर्ड के द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा। इसलिए जाग जाओ, संगठित हो जाओ, एक हो जाओ। तुमको बांटने की कोई भी कोशिश करे, केवल एक ही बात बोलो। क्या बोलना है कि अब हमको जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, अब हम हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा लगाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सनातन हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की, भारत माता की, भारत माता की जय।